नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके सामने कुछ पूजा से संबंधित जानकारियाँ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये कौन कौन सी वस्तुएं पूजा में लगाई जाती हैं और कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उन वस्तुओं के बारे में उनका क्यों प्रयोग किया जाता है, ये भी आप जानकारी ले लें। हर पूजा में चाहे जिस देवता की पूजा हो तो पूजन के लिए धूप, दीपक और जल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। लेकिन कई स्थितियों में हम किसी मंदिर में होते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पे होते हैं और या वहाँ पर जो है बैठ के पूजा पाठ हम नहीं कर सकते हैं, भीड़ भाड़ की जगह में हैं, तब भी हम जो है कुछ नहीं कर पाते हैं तो धूप बत्ती, अगरबत्ती और पुष्प आदि से देवता का पूजन करते हैं। तो साथियों, धूप बत्ती लगाने का क्या मतलब है? धूप बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि जिसमें खुशबू हो और उस खुशबू से जो है वातावरण को सुगंधित किया जा सके। जब वातावरण सुगंधित होगा तभी तो कोई देवी देवता मनुष्य वहाँ पर बैठ सकेगा। जहाँ पर दुर्गंध आती हो तो वहाँ पर कोई रुकेगा। तो उस स्थान को सुगंधित करने के लिए धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। लेकिन धूप बत्ती जला करके और उस स्थान को हम सुगंधित करते हैं जिससे वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहे। और धूप बत्ती में कुछ यदि अच्छे पदार्थ मिलाए गए हैं जैसे कपूर, गुग्गल और लोबान इत्यादि, तो इससे जो है वातावरण वहाँ का शुद्ध होता है और जो वायु में दूषित बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, तो उनका भी जो है पतन हो जाता, वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल के व्यापारिक युग में ऐसी धूप बत्ती तो बहुत कम मिलती हैं। व्यापारिक दृष्टि से जो है लोग बनाते हैं, उसमें क्या क्या है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इतना कहना जरूर संभव है कि उसमें गुग्गल, लोबान और कपूर की मात्रा तो शायद किसी में हो तो वो भी नाम मात्र की ही हो सकती है। और एक आजकल प्रचलन सबसे ज़्यादा उसका भी चल रहा है अगरबत्ती का। तो अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती के ऊपर एक खुशबूदार सेंट डालते हैं और वो जो अगरबत्ती की स्टिक बनाते हैं तो उसमें बांस की भी स्टिकें ज़्यादातर बनी हुई मिलती हैं। तो साथियों, हमने अनुभव में देखा है कि बांस को तो वैसे जलाया नहीं जाता है और दूसरे ये जो बांस आपके हिंदू धर्म में अर्थी में अवश्य प्रयोग किए जाते हैं। तो जो अर्थी में बांस प्रयोग किए जाते हैं तो वो अर्थी को वही शमशान घाट में डाल दिया जाता है। आप देखेंगे कि वहाँ शमशान घाट से जो है वो अर्थी उठाने वाले उठा ले जाते हैं और उसको फाड़ करके ये अगरबत्ती वगैरह के उद्योग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसी परंपरा है तो हम तो गए तो अपना जो है अगरबत्ती लिया, लेकिन उसके पीछे का क्या रहस्य है ये तो हमारे आंखों के सामने उस समय है नहीं।
लेकिन इस पे ध्यान रखना चाहिए कि अगरबत्ती का जो है प्रयोग इसीलिए नहीं करना चाहिए पूजन में, क्योंकि ये जो बाँस है ये इसमें दूषित हो सकता है। तो अगर अगरबत्ती के बजाय हम धूप बत्ती का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा सुंदर है। और अगर धूप बत्ती भी का इस्तेमाल न करें तो उससे भी एक सुंदर उपाय है। आप किसी पात्र में, छोटे से पात्र में, दीपक में, चम्मच में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें थोड़ा सा आप जो है कपूर डाल दें, थोड़ा सा गुग्गल डाल दें और आप जो है कपूर, गुग्गल, लोबान इत्यादि जो भी आपके पास है थोड़ा सा जरा से डाल के और उस कपूर को जला दें। तो उससे जो सुगंध फैलेगी तो उससे आपके पड़ोस के वातावरण के जो है नकारात्मक जीवाणु जो हैं वो नष्ट होंगे, खुशबू भी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य के भी लिए लाभदायक रहेगा। इसीलिए जो है हनुमान जी की पूजा में गुग्गल का प्रयोग विशेष करके किया जाता है। जितने भी विद्वान हैं, संत महात्मा हैं, तो बताते हैं कि जो है एक गाय की एक गोबर की उपली को जला करके और उस पर थोड़ा सा चुटकी भर गुग्गल डालकर उसकी धुनी हनुमान जी को दे, बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन साथियों, आज गाय का उपल ये तो बड़ी दुर्लभ सी चीज़ हो गई है। जिसके घर में गाय हैं भी तो कोई उपली बनाता नहीं। तो उपली आज गांवों में भी मिलना जो है कठिन हो गया है। आज गैस सिलेंडर, चूल्हा का समय आ गया है तो इसलिए उपली का मिलना बहुत कठिन हो गया है। तो इसके आप अभाव में आसान सा तरीका है कि आप थोड़ा सा कपूर जलाएं और उसके ऊपर आप चुटकी से गुग्गल डाल दें। ये आसान उपाय आपके लिए रहेगी और स्वास्थ्य के लिए भी जो है फायदेमंद है और पूजा के लिए भी शुद्ध वस्तु है। और ये धूप बत्ती यदि आप जलाते हैं तो धूप बत्ती थोड़ा आसान तरीका है, उसमें भी आप धूप बत्ती ही जलाएं। जहाँ तक संभव हो तहाँ तक मेरा अनुरोध है कि आप अगरबत्ती का प्रयोग पूजन में न करें। धन्यवाद।